चकोर परी रूप में आ जाती है। चकोर अपने परिस्तान जाने के लिए बहुत खुश है। वो वहाँ से अपनी दुनिया फरिश्तों और परियों की दुनिया में आती है। माँ, मैं आ गई। मिल गई तुझे दोस्तों से फुर्सत। ये लो, चाउमीन खा लो अब। ओ माँ, तुम कितनी प्यारी हो। बाबा नहीं दिख रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो अपने दोस्त के यहाँ गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ओह अच्छा। माँ, जरा मैं परिस्तान घूम के आती हूँ। हाँ बिटिया, जाओ मजे करो। परी अपने घर से निकलकर चली जा रही है तो रास्ते में वो एक दूसरी परी जिसका नाम चाल परी है से टकरा जाती है। चकोर परी, क्या तुम्हें दिखाई भी देना बंद हो गया है? चाल परी अपनी जादू की छड़ी से चकोर परी को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। चकोर परी उससे बचती है और दोबारा से चाल परी पर अपनी छड़ी से वार करती है और चाल परी को चोट आ जाती है। मुझे माफ कर दो चाल परी, मैं तो बचाव करने की कोशिश कर रही थी बस। चाल परी गुस्से में वहां से चली जाती है। तब तक चिड़ियापुर गांव में सुबह हो जाती है और चकोर परी फिर चिड़िया रूप में आ जाती है। रूपा काकी और कुकू काका बैठे बैठे चाय पी रहे हैं और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये जो कल चिड़िया हमारे यहाँ रहने आई थी, इतनी देर तक नहीं उठी। नींद नहीं खुली होगी बेचारी की। एक काम कर, तू ही उठा के आजा। ये दो बच्चे कम थे जो अब इसकी भी नखरे उठाऊं मैं। जाती हूँ। फिर रूपा काकी चकोर को उठाने जाती है। अरे ओ चकोर, दोपहर होने वाली है, बस उठने का इरादा है या नहीं? रूपा काकी, मैं उठ गई थी, वो मैं पढ़ाई करने लग गई इसीलिए। हाँ हाँ ठीक है, उठ गई है तो अच्छी बात है। ये कह के रूपा काकी वहाँ से चली जाती है। मुझे भूख लगी है बहुत, कोई देख तो नहीं रहा। अब कौन ही बनाएगा नाश्ता, अपने जादू से ले आती हूँ। गिली गिली छू, मेरा पसंदीदा नाश्ता हाजिर हो। अगले ही पल चकोर के सामने उसका पसंदीदा नाश्ता होता है। वो नाश्ता करके चिड़ियापुर गांव में घूमने निकल जाती है। चकोर रास्ते में खड़ी हो ऑटो का इंतजार कर रही होती है। वो एक ऑटो को रोकती है, उसमें चंदा पहले से ही बैठा होता है। अंकल, मुझे आप रेलवे स्टेशन तक छोड़ देंगे? दिख नहीं रहा, मैं पहले से बैठा हूँ, कोई और ऑटो देख लेना। चलो अंकल। ऑटो तो आज मैं यही लूंगी, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है ये ऑटो। अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो आप दोनों? मैडम आप भी बैठ जाइए। सर आपका लोकेशन थोड़ी दूर है तो पहले मैडम को रेलवे स्टेशन छोड़ दूं, फिर आपको भी छोड़ दूंगा। हाँ चलो अंकल, किसी भी हरे गरे को बिठा लेती हूँ। जबान संभाल के, कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ मैं। चकोर नाम है मेरा। सुबह सुबह मेरे लड़ने का मूड नहीं है। और मुझे भी कोई शौक नहीं हो रहा है तुमसे बात करने का। फिर ऑटो ड्राइवर रेलवे स्टेशन पर चकोर को छोड़ देता है। सर मैं जरा चाय पी के आता हूँ, आप बस 5 मिनट इंतजार करें। 5 मिनट मतलब बस 5 मिनट, ओके? चकोर पहले ही जा चुकी होती है। पीछे पीछे ड्राइवर जाता है। ड्राइवर चाय पीने लगता है। वहाँ एक लोमड़ी है, वो अपने दुश्मन कौवे को मारने आई है। कौवा और लोमड़ी एक दूसरे की दुश्मनी में ये भूल गए हैं कि इससे किसी और का नुकसान भी हो सकता है। लोमड़ी के हाथ में एक बॉम्ब है जिससे पूरे चिड़ियापुर गांव का विनाश हो सकता है। वो बॉम्ब लिए कौवे की तरफ बढ़ती है। चकोर अपने जादू से उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है। आज तो इस कौवे की कहानी ही खत्म कर देती हूँ। जैसे ही लोमड़ी वो बॉम्ब कौवे की तरफ फेंकती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर लोमड़ी कहती है, ये बॉम्ब तो असली का था, फिर उससे कुछ हुआ क्यों नहीं? लोमड़ी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। चकोर ने चिड़ियापुर गांव को
ऐसे ही अपने जादू से कई बार नुकसान होने से बचाया है और वहाँ के पक्षियों को पता भी नहीं लगने दिया। पर आज उस ड्राइवर ने चकोर को देख लिया था। ड्राइवर चकोर के पास जाता है। आप एक साधारण पक्षी नहीं हैं। आपने इतने पक्षियों के जीवन को बचाया है। सच बताएं, आप कौन हैं? आपको गलतफहमी हुई है कोई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पर ये बात आप किसी को नहीं बताओगे। किसी को नहीं बताऊंगा। धन्यवाद, इतने पक्षियों की जान बचाई आपने। अगर आपको कहीं चलना है तो छोड़ दूं? हाँ, मुझे उस दुकान जहाँ ये भाई साहब जाएंगे उसके आगे एक चौक पड़ता है, वहाँ तक जाना है। फिर चंदा और चकोर को लेके वो ड्राइवर चलता है। फिर चंदा की दुकान के कुछ दूर पहले ही ऑटो खराब हो जाता है। माफ कीजिए, मेरा ऑटो खराब हो गया है। जब तक मैकेनिक बुला के ठीक करवाऊंगा बहुत देर हो जाएगी। आप दूसरा ऑटो ले लीजिए। वैसे हम पैदल साथ जा सकते हैं, अगर तुम बुरा ना मानो। तुम क्यों बार बार मिल जाती हो मुझे? क्योंकि कोई और नहीं है साथ चलने के लिए, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो वहाँ से साथ साथ चलते हैं। एक सवाल पूछूं? पूछ लो, मना करने से कौन सा तुम रुकने वाली हो। तुम अपनी दुकान पर उधार क्यों नहीं देते हो? चंदा अचानक गुस्सा हो जाता है। तुमसे मतलब? मेरी दुकान है, मेरे हिसाब से चलेगी। हाँ, इसीलिए तो इतने घाटे में चल रही है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से चल रही है। मजाक उड़ा रही हो मेरा? वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले ये बताओ, उधार के नाम से इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो तुम? वो मेरा एक दोस्त था, मिट्ठू। मैं उस पर यकीन करता था। उसने मुझसे एक दिन बहुत सारा सामान उधार लिया। ऐसे ही उसने बहुत सारे दुकानदारों से भी पैसे उधार लिए। फिर वो गांव छोड़कर भाग गया। तब से नफरत है मुझे उधार से। अच्छा, तो ये बात है। पर अब वो मिट्ठू कहाँ है? दूर शहर चला गया है, हमें बर्बाद करके। पर तुम ज्यादा दोस्त बनने की कोशिश मत करो। तुम हो भी नहीं दोस्त बनने लायक, चंदा। तुम मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। ऐसे बातें करते करते दोनों दुकान पे पहुंच जाते हैं। ये चॉकलेट अब भी 20 रुपए की है। हाँ हाँ, उतने की ही है। तुम मुझे ये चॉकलेट दे दो, मैं कल पक्का पैसे लौटा दूंगी। ऐसे मत देखो, खाने जाऊंगी तुम्हारे पैसे। मेरी भी रेपुटेशन है गांव में। वो रूपा काकी है ना, उन्हीं के घर में रहती हूँ। आ जाना अगर पैसे मैं खा गई तो। बेचारी रूपा काकी, तुम्हें कोई काम वाम नहीं होता है? ऐसे ही भूतों की तरह कहीं भी भटकती रहती हो। तुमसे ज्यादा काम होते हैं मुझे। ये लो चॉकलेट, और हाँ, याद से दे देना पैसे। किसी को उधार नहीं देने वाला चंदा आज चकोर को चॉकलेट उधार दे रहा था। चॉकलेट लेके चकोर वहां से चली जाती है। ये मुझे कोई जादूगरनी लगती है, पागल कहीं की। ये कह के चंदा मुस्कुराता है। दिन में पहली बार मुस्कुराया है आज, वो भी चकोर की वजह से। फिर चकोर घर आते हुए सोचती है, वैसे चंदा बुरा नहीं है, गलत हुआ उसके साथ। शायद इसीलिए थोड़ा खड़ूस है। पर मेरा भी नाम चकोर है। दोस्त तो बना के रहूंगी उसे।